दोस्त, मैं गोपाल कुमार पाटलिपुत्र एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का उसी सेशन को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 पे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है, यानी कि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी इक्वल साइन क्यू। तो सिद्ध कीजिए कोण बी बराबर कोण क्यू, यानी कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है और क्या दिया हुआ है, साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है और प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कोण बी और कोण क्यू, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि जो 90 डिग्री से छोटा है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इस प्रकार देखते हैं। सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यहां से सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद अब क्या करेंगे, ये आपका एग्जांपल नंबर 2 का सॉल्यूशन है। तो यहां से अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मन से एक फिगर बनाना है, एक फिगर ड्रॉ करना है। तो मैं एक अलग तरीके से इसको सॉल्व करके बताता हूं एक ही फिगर में। तो देखिए क्या करते हैं, यहां से एक अपने मन से मैंने एक फिगर ले लिया जिसका नाम लिख दिया क्या, ए और क्यू, इसको न्यून कोण रखा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, पी। क्लियर है, यहां से लिखा। तो यहां पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे कि माना कि त्रिभुज पी ए, माना कि पी ए क्यू एक त्रिभुज है, या माना कि त्रिभुज पी ए क्यू में एंगल बी और एंगल क्यू। ठीक है, यहां आपको बी लिखना है क्योंकि बी बता रहा था, तो यहाँ पे आप बी लिखिए और यहाँ पे लिख दीजिए पी बी क्यू। क्लियर, तो बी और क्यू क्या है, न्यून कोण है, इतना आपको लिख देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मानेंगे त्रिभुज पी बी क्यू। क्लियर, कोण बी बराबर कोण क्यू, सॉरी कोण बी और कोण क्यू क्या है, न्यून कोण है। उसके बाद क्या करेंगे, आप क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिए गिवन है साइन बी इक्वल साइन क्यू। तो ये आपका दिया हुआ है। क्लियर है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ से हम खींचते हैं। तो एक परपेंडिकुलर आप क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ पे लंब डाल देंगे जिसका नाम लिख दिए डी। तो यहाँ लिख देंगे पी डी लंब डाला, बी क्यू खींचा। क्लियर, यहाँ पे इस तरह से इसको लिख देना है। अब उसके बाद क्या करना है, चूंकि आप जानते हैं लंब डाल रहे हैं तो ये आपका 90 डिग्री हो जाता है। तो अब आपको आना है किसमें, ट्रायंगल पी डी बी में। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी डी बी में आ गए। उसके बाद आपके सामने साइन बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री ये एंगल रीड कर रहा है। तो इस फिगर को पूरा ड्रॉ कर देता हूं। यहां से देखिए, अब यहां से एक फिगर बन रहा है समकोण त्रिभुज इस प्रकार। ठीक है, जिसका नाम ये डी है आपका 90 डिग्री, ये बी और ये पी। ओके, अब क्या करना है, यहां से आपको यहाँ पे बी को रीड करना है, साइन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ लिखना है साइन बी। साइन बी ये रीड कर रहे हैं, तो मैंने आपको समझाया था कि ये अगर एंगल रीड कर रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर क्या करेंगे, मानेंगे, और ये आपका बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस कभी चेंज होता नहीं है। तो फॉर्मूला होता है पी बाई एच, तो ये आपका पी और ये आपका एच, यानी पी आपका होता है पी डी, तो यहाँ लिखेंगे पी डी। एच आपका होता है पी बी, तो यहाँ लिखेंगे पी बी। इतना लिख करके और इसको क्या लिखना है, समीकरण 1। ओके, देन अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब इस बार हमको आना है पी डी क्यू में। तो समकोण त्रिभुज पी डी क्यू में इस बार जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फिगर को देखेंगे। मैं यहाँ पे छोटा फिगर बनाता हूँ अलग तोड़कर, ताकि आपको समझ में आए बेहतरीन तरीके से। ये एंगल रीड कर रहे हैं सामने वाला साइड, ये आपका तो 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है। ये आपका हाइपोटेनस है, तो ये आपका P हो गया, यानी लंब आपका ये हो गया, P से D आपका लंब हो गया, और ये D से Q आपका आधार हो गया, PQ आपका कर्ण हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि साइन Q निकालते हैं, साइन Q बराबर,
तो क्या होता है, ये एंगल ले रहे हैं तो पी वाई एच फॉर्मूला होता है, यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, मैंने पढ़ाया भी था, पंडित भोले प्रसाद हरिहरी बोल, शॉर्टकट टेक्निक है। इसी तरह से और भी टेक्निक ट्रिगोनोमेट्री में है, वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैथ ट्रिकी के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें सिर्फ ट्रिक ही रहेगा आपका। तो यहां से आपको क्या लिखना है, पी डी अपॉन क्या लिखना है, कर्ण लिखना है। तो कर्ण कितना है, कर्ण है आपका पी क्यू। क्लियर है, तो यहाँ पे आपने कर्ण को लिख दिया। अब जो है इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब यहां लिखना है लेकिन, अब लेकिन जो है यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन कहने का मतलब है ये जो है साइन बी इक्वल साइन क्यू, ये लेकिन है दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन बी और साइन क्यू, तो देखिए साइन बी और साइन क्यू ये पहले से बराबर है, तो यहां से आप क्या कीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए। साइन बी का वैल्यू क्या है, पी डी अपॉन पी बी। क्लियर है, साइन क्यू का वैल्यू क्या है, पी डी अपॉन पी क्यू। ओके, अब क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर देना है। तो ये जो आपने लिखा कहाँ से लिखा, तो ये आपने लिखा समीकरण 1 और 2 से। इतना आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए पीडी और पीडी सेम है, तो ये आपका पीडी ये आपका पीडी कैंसिल हो गया। पीवी बराबर क्या निकलता है यहाँ से, पीवी बराबर आपका निकल का आता है पी क्यू। क्लियर, यहाँ पे एक बार में लिख सकते हैं, कट गया। ओके, अब यहाँ से जो है आपको क्या करना है, क्योंकि आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का, आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में सुना होगा क्या, कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये समद्विबाहु है, ये दोनों भुजा साइड बराबर है, तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पी वी बराबर पी क्यू, फिगर में अगर देखा जाए पूरे फिगर में, तो ये पी बी और ये पी क्यू आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, चूंकि पी बी बराबर पी क्यू, ठीक है, अतः त्रिभुज पी बी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हालांकि इसका जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, मेंशन कर देंगे पूरा अच्छी तरीका से। अब देखिए यहाँ पे, अब एक नियम होता है कि बराबर भुजाओं के समूह कौन बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो पीबी और पीक्यू बराबर है, तो पीबी के सामने वाला एंगल होता है क्यू और पीक्यू के सामने वाला एंगल होता है बी। अगर इसको हम मिटा दे तो, ठीक है ना, एक फिगर में देखा जाए तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कब बराबर होगा, जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो। तो ये भुजा और ये भुजा यानी कि पी क्यू और पी बी आपस में क्या है, बराबर है। तो आप क्या करें, लिख दें एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, और ये आपका होता है प्रूफ। तो ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन मेथड है। इसको एक और विधि से सॉल्व करके दिखाऊंगा, चलिए देखते हैं किस प्रकार उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जो है अब एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको क्या लिखेंगे, साइन बी और साइन क्यू, तो दो त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक है, मान लेंगे, क्या मानेंगे, चूंकि कोण बी और कोण क्यू आ रहा है, तो दो फिगर अलग अलग फिगर बनाइए। एक फिगर बनाना है आपको क्या, ए, तो ए को न्यून कोण रखिए यहाँ पे ए, यहाँ बी और यहाँ सी, सॉरी बी ना है आपका, तो यहाँ पे आप क्या रखे ना, यहाँ से क्या दिया हुआ था, कोण बी ना, तो यहाँ से लिखिए ए, यहाँ से लिखिए बी और यहाँ से लिखिए सी। क्लियर, बी को न्यून कोण रखना है। एक और फिगर बनाइए जिसका नाम लिख दीजिए क्या, ये आपका हो जाएगा पी, ये क्या हो जाएगा क्यू और ये आपका हो जाएगा आर। क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, हमको बराबर करना है, इसीलिए इसको कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल जो है ना एक ही तरफ कॉरेस्पॉन्डेंस करने का मतलब है, इस वाले फिगर में बी इधर है तो इस वाले फिगर में भी क्यू को इधर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, दो समकोण त्रिभुज है,
दो समकोण त्रिभुज है, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जिसमें, तो यहाँ लिखेंगे जिसमें, जिसमें क्या है एंगल यहाँ सी, जिसमें या क्रमशः लिखिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसके यहाँ पे लिख दीजिए जिसमें, जिसमें ही ठीक रहेगा, जिसमें एंगल सी इक्वल 90 डिग्री एंड एंगल यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे एंगल आर इक्वल 90 डिग्री लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको दोनों को समरूप प्रूफ करना है। समरूपता का नियम क्या होता है देख लीजिए, समरूपता का नियम समझ लीजिए शॉर्टकट में क्या होता है। तो समरूप कहने का मतलब है कि वैसे दो त्रिभुज जिसकी दो, जैसे कहने का मतलब ये दो त्रिभुज है, ठीक है, समरूप प्रूफ करना है। समरूप मतलब समरूप यानी कि समान रूप का। तो दो त्रिभुज जिसकी संगत कोण बराबर हो उसको हम समरूप कहेंगे, ठीक है। दो त्रिभुज जिसकी संगत भुजा अनुपातिक हो उसको समरूप कहेंगे। तो बहुत सारे प्रॉपर्टी है, 3-4 प्रॉपर्टी है उसमें, ठीक है, समरूपता का। फिर वक्त हमको ये चीज जानना है कि अगर कोई दो त्रिभुज में ये इसके कोण कॉरस्पॉन्डेंस होता है, ये कॉरस्पॉन्डेंस इसके होता है और ये कॉरस्पॉन्डेंस इसके होता है, तो इस तरह से अगर त्रिभुज दो त्रिभुज हो तो ये समकोणिक अगर हो जाए तो समरूप हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर ये वाला साइड यानी कि ये साइड और इसके साइड का रेशियो निकालना है, इसके साइड का और इसके साइड का रेशियो निकालना है, और इसके साइड का इसके साइड का रेशियो निकालना है, और तीनों साइड का रेशियो निकाल करके अगर बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे त्रिभुज जो है ना क्या है आपका समरूप है, यानी कि भुजा अगर अनुपातिक है तो त्रिभुज समरूप है। तो देखिए उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, इतना तो लिखा गया है, अब यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले आप आ जाइए, यहाँ लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ से पहले साइन बी निकालिए, ठीक है। साइन बी रीड करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका ए बी हो जाएगा, यानी कि लंब आपका ए सी और कर्ण हो गया ए बी। ये इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मानिए, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज आना है आपको किसमें, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में आपको लेना है साइन क्यू। साइन क्यू बराबर क्या है, और एक चीज यहाँ पे गिवन है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो साइन क्यू अगर फिगर में देखा जाए क्यू है तो पी आर आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और कर्ण आपका हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ से हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 1 और 2 तो बाद में लिखेंगे, पहले ये चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखिए दिया हुआ है क्या, साइन बी इक्वल साइन क्यू। तो देखिए यहाँ पे साइन बी जो है आपका वैल्यू दिया हुआ है ए सी अपॉन ए बी, और साइन क्यू का वैल्यू दिया हुआ है पी आर अपॉन पी क्यू। यहाँ से क्या करेंगे, ए बी को यहाँ लाएंगे। अब फिगर में देखिए ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। इस पी आर को यहाँ ला देना है और ए बी को यहाँ पे ले आना है, तो ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। इतना लिख दिया आपने, ये ए बी और पी क्यू क्या हो गया, रेशियो में आ गया। अब यहाँ से आप अपने मन से क्या मान लीजिए, के, ए बी सी डी में से कोई भी लेटर आप एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप मानेंगे तो देखिए यहाँ पे जब इस पूरे को के बराबर करते हैं, यदि यहाँ पे लिखें ए सी अपॉन पी आर बराबर के लिखेंगे तो ये पी आर इससे गुना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ए सी का वैल्यू आ जाएगा के इंटू पी आर, और अगर यहाँ से इस पूरे को इसके इतना का बराबर करें तो पी क्यू जब इससे जाएगा तो ए बी का वैल्यू आपका निकल के आएगा क्या, के इंटू पी क्यू। क्लियर है, इतना आ गया। अब जो है यहाँ से क्या करेंगे, ये इतना निकाल करके इसको छोड़ देंगे। अब हमको एक फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमको रेशियो यहाँ पे आपको मिल गया है ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू। अब जो है निकालना है क्या, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। बी से सी तो क्यू से आर, यह हमको निकालना है।
ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए, समीकरण यहाँ से आप इसको रहने दीजिए, इसको समीकरण मत मानिए, इसको छोड़ दीजिए और यहाँ से इसको समीकरण मान लीजिए आप 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब आप जानते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, BC आपका फिगर में देखा जाए तो ये आपका अगर थीटा है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका कर्ण है, तो ये लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। पाइथागोरस फार्मूला में आप पढ़े थे, तो यहाँ पे लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं कि अगर ये हम आधार निकाल रहे हैं तो कर्ण में से क्या करेंगे, लंब को घटा देंगे। ये आपने पढ़ा था b बराबर क्या पढ़ा था, h² माइनस p², ठीक है। तो यही आपका b आपका आधार है, ये हमको निकालना है, तो पहले h लेना है यानी कि ab लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, ab² माइनस फिर p² है यानी p आपका ac हो गया, तो ac²। उसी प्रकार QR आपका आधार है, तो ये कर्ण हो गया यानी कि रूट अंडर क्या लिखना है आपको, PQ² माइनस p², तो p आपका कितना होगा, PR², इतना आप लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए AB का वैल्यू दिया हुआ K इंटू PQ, तो यहाँ से क्या कीजिए, रूट अंडर AB का वैल्यू लिखिए क्या, K इंटू PQ, तो यहाँ पे लिख दीजिए K इंटू PQ का होल स्क्वायर माइनस AC का वैल्यू लिखा K इंटू PR, तो यहाँ पे लिखिए K इंटू PR का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपने लिख दिया। उसके बाद इसको PQ को यही रहने दीजिए, PQ² माइनस PR², नीचे वाले को जस का तस रहने देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से ये स्क्वायर जब इस पे आएगा तो हो जाएगा ये K² इंटू PQ² माइनस ये स्क्वायर इस पे आएगा तो हो जाएगा K² इंटू PR², ठीक है। और रूट अंडर यहाँ पे रहने देना है और नीचे वाले को जस का तस रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करना है आपको कि देखिए K² दोनों में कॉमन है, यहाँ से क्या करते हैं, रूट अंडर K² को यदि हम बाहर लिखते हैं, यहाँ से आप क्या लिखेंगे, PQ² माइनस PR², ठीक है। और ये रूट अंडर, क्लियर है। और ये नीचे में हो गया PQ² जस का तस उतार देना है, यहाँ से आपने क्या कर दिया, उतार दिया, ओके। अब जो है क्या करेंगे, ये जो Q² है बाहर निकल जाएगा रूट के बाहर, तो देखिए यहाँ पे Q² को रूट के बाहर निकाल दिए हम लोग, तो इसको यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, सामने सामने बराबर दे देना है और क्या करना है, K बाहर निकल गया, ठीक है। K² जब रूट से बाहर निकलेगा, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान देना है कि ये और ये आपका जबड़ा है, तो ये और ये आपका मिल करके कैंसिल हो जाता है और K आपका बाहर निकल गया, तो K आपका बाहर निकल गया और रूट में जो है इतना फंस जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे रूट अंडर PQ² माइनस PR² और नीचे वाले को जस का तस उतार देना है, PQ² माइनस PR²। अब यहाँ से देखा जाए तो ये और ये क्या आ जाता है, कट जाता है, बराबर क्या आ जाता है, आपका वैल्यू K आ जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि BC और QR क्या आता है आपका, K के बराबर आ जाता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, यहाँ से इसके बाद आप लिखेंगे therefore BC अपॉन QR बराबर K, और इसको समीकरण मान लिया आपने 2, ठीक है। तो ये 2 समीकरण हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 और 2 को माइनस करना है, तो यहाँ से इसको आपको क्या करेंगे, ये तो हो गया, तो यहाँ लिखना है आपको क्या, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में आप देख रहे हैं कि इतना बराबर K के बराबर है, और समीकरण 2 में BC अपॉन QR जो है K के बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से क्या, AC अपॉन PR बराबर AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR, ठीक है। तो इतना जब आप लिख देंगे तो देखिए अब फिगर को मिलाते हैं, फिगर में आपको ये पढ़ना है AC बट्टा PR,
फिर लिखा हुआ ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, फिर बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर। तो जब इस तरह से आ जाए तो हम बोलते हैं इसको कि एस 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 की समरूपता से ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, समरूपता से त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, जब ये समरूप हो गया तो उसका सारा पार्ट बराबर हो जाता है, भुजानुपातिक हो जाएगी और सारा पार्ट करने का मतलब है एंगल जो है आपका बराबर हो जाएगा, संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो मुझे प्रूफ करना है बी और क्यू को, तो लिख देना है एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, और यहाँ पे आपको लिख देना है अतः। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के आपको दो तरीके मिलते हैं। ठीक है, तो अब जो है और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं क्या है। उदाहरण नंबर 3 जो है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें बी ए बी बराबर 29 इकाई, फिर है बी सी बराबर 21 इकाई और एंगल ए बी सी बराबर थीटा। तो आकृति में देखिए क्या है, फिगर में आपको देखना है और निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये दो क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो जैसा कि त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं कौन सी आपका 90 डिग्री है, ए बी का वैल्यू 29 इकाई और बी सी का वैल्यू 21 इकाई। क्लियर है, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से लिखेंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन है और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी इक्वल 90 डिग्री, इतना लिख देना है। और क्या लिखा हुआ था, ए बी इक्वल 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई, इतना आप लिखेंगे। ठीक है, इतना लिख देने के बाद आपका लिखा हुआ एंगल ए बी सी बराबर थीटा, जैसा कि फिगर में ए बी सी बराबर थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको निकालना है, दो मान निकालना है, कॉस और साइन चाहिए। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, ये थीटा है, तो ये बेस ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, लंब आपका इसी हो जाएगा, यानी कि पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करना है। तो लिख देना यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपने पढ़ा था कि अगर हमको ये निकालना है, लंब निकालना है, तो कर्ण में से आधार को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे लिखिए AC और यहाँ पे इसको डाल दीजिए रूट में, और कर्ण है आपका AB। ठीक है, और आपका ये आपका BC आपका हो गया आधार। यहाँ से क्या करेंगे, AB का वैल्यू जो आपका दिया हुआ है 29 इकाई, यहाँ पे आप AB का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, BC जो है 21, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे। मैंने आपको बताया था स्क्वायर निकालने का टेक्निक कैसे निकालना है। जब नहीं है स्क्वायर निकालने के लिए तो उसका बस एक ही उपाय है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करना है, लास्ट वाले डिजिट का क्या करना है, स्क्वायर करना है। और यहाँ पे यानी 9 का स्क्वायर 81 होता है, एक लिखेंगे पहला डिजिट आपका, और उसके बाद फिर 8 को यहाँ पे लिख देंगे, फिर आपस ये दोनों को गुना करके 2 से गुना कर देना है। 9 को 2 से गुना करेंगे 18, 18 को 2 से गुना करेंगे 36, और ये 36 और 8 आपस में सम कर दें तो कितना आता है, तो ये 36 8 आपस में सम कीजिएगा तो आएगा आपका 44। 44 का क्या लिखना है, 4 हासिल बच गया, फिर से आपका 4, फिर 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और फिर ये जो बचा हुआ था उसमें जोड़ देंगे, 4 4 8, तो ये 841। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है 841। फिर से देखिए एक बार 21 का स्क्वायर कैसे निकालना है, तो क्या करना है, लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर निकालिए, यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद चूंकि यहाँ पे कोई था नहीं, ये डबल अंक था, तो यहाँ डबल अंक का जैसे ये आया था 81 आया था, तो इसीलिए एक डिजिट लिख दिए थे, लेकिन एक का स्क्वायर 1 हो गया तो लिख देना है। फिर ये दोनों को गुना करके 2 से गुना कीजिए, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और फिर अपने मन से फिर 2 से गुना करना है, तो 2 दूनी 4 आएगा, लिख देंगे। फिर इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इस तरह से 21 का स्क्वायर आपका कितना निकल जाता है 421। तो यहाँ से क्या करेंगे, आपको लिख देना है 41। यहाँ से जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 8 में 4 गया आपका 400, यहाँ पे बच जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आता है 20 और यहाँ पे लिखेंगे इकाई। तो ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका निकल के आया AC। क्लियर है। अब जो है आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या कर लीजिए, यहाँ से आप कॉस का वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस और साइन का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए
साइन थीटा यदि आप लिखेंगे फिगर में देखा जाए, ये थीटा है तो लंब बटा आधार, कर्ण लंब आपका AC तो यहाँ पे लिखेंगे AC, कर्ण आपका होता है AB तो यहाँ पे लिखेंगे आप AB। AC देखिए यहाँ पे 20 इकाई आ गया है और AB आपका दिया हुआ है कितना, यहाँ फिगर में AB 29 इकाई दिया हुआ है, और यहाँ नहीं तो यहाँ से फिगर में भी आप देख सकते हैं AB आपका दिया हुआ है और AB का वैल्यू यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद कॉस भी निकाल लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका होता है BC, तो BC अपॉन कर्ण आपका हो जाएगा आपका AB। तो देखिए आप फिगर में देखिए BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखिए 21, और AB का वैल्यू कितना दिया हुआ 29, तो यहाँ से लिखिए आप 29, इतना निकालिए। अब पहला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इतना लिख दिए। उसके बाद कॉपी में अगर जगह है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नई जगह है तो यहाँ पे भी बराबर दे करके लिख सकते हैं। तो देखिए चलिए यहाँ काफी स्पेस है तो इधर ही लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर निकालना, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर का आपने वैल्यू निकाला क्या 21/29, तो यहाँ पे लिखेंगे 21/29, स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगा देना है। फिर आपका ये साइन का वैल्यू है 20/29, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20/29 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर निकालने के लिए आपको बता दिया था, याद भी हो गया होगा 441, ठीक है, और 29 का स्क्वायर होता है 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। अब यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ पे लिखिए 841 लिख देना है, चूंकि हर समान है तो एक बार लिख देंगे, और ये 441 माइनस 400, जब आप इसको घटाते हैं तो क्या आता है आपका 41/841, तो यहाँ पे आपका ये निकल करके आ गया है। अब जो है आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। सॉरी यहाँ प्लस करना है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ प्लस करना है, ठीक है। यहाँ जब आप प्लस करेंगे तो आएगा 841, और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पे आपका इस तरह से आ गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। सेम यहाँ पे उसी प्रकार को करते हुए चलना है, बस सिर्फ आपका यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिख देना है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद देखिए सब वैल्यू लिखा हुआ है तो उसी को उतारते हुए चलते जाना है, यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे इसको देख करके लिख देंगे, सिर्फ माइनस करना है। तो बस यहाँ से क्या करना है, 21 है तो 441 लिखेंगे और यहाँ पे 841 लिख देंगे, और यहाँ पे 400 लिखेंगे, यहाँ पे 841 लिखेंगे। अब चूंकि दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 841, 441 माइनस 400, और यहाँ पे घटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा 41/841। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर निकल गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A इक्वल 1, ये प्रूफ करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC एक ले लेते हैं और B को समकोण बनाना है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाइए, क्या ABC, B को समकोण रख दिए, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है तो लिख देंगे यहाँ पे, ये आपका गिवन है तो लिखेंगे गिवन समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल 90 डिग्री, और क्या लिखा हुआ है tan A बराबर 1, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है, तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, साबित करना है, यहाँ लिखिए साबित करना है। क्या साबित करना है, तो साबित करना यह है कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, आपको याद रखना है, इंटर में आप पढ़ेंगे इस चीज को। तो अब फिगर में देखिए tan A क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे tan A इक्वल 1 लिखा हुआ है। अगर ये एंगल रीड कर रहे हैं तो लंब आपका ये हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटा आधार। तो लंब आपका हो जाएगा आपका BC और आधार हो जाएगा आपका AB बराबर 1। तो इस तरह से यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, BC और AB क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। तो BC बराबर AB यहाँ पे आ गया, क्लियर है। अब जो है क्या करेंगे, इतना तो आ गया है, यहाँ से कुछ रिजल्ट निकला नहीं है, फिर भी
क्या करेंगे, हमको 2 sin इंटू कॉस से प्रूव करना है, तो इसको इतना ही रखने देते हैं। और क्या करेंगे, अब यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, AC निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप चाहे तो अपने मन से मान सकते हैं x, ठीक है, x मानिए, या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BC का वैल्यू 1 भी बोल सकते हैं, AB का वैल्यू 1 कहा जा सकता है, 1/1। तो इसको इतना ही रखते हैं। हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला से। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे सुविधा के लिए मान ही लीजिए यहाँ पे x, ठीक है, ताकि आसान हो समझने में। अब जो है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में AB और BC, आपका BC भी x और AB भी x, ये दोनों निकल चुका है, AC निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर को इधर भेज देंगे रूट में, और ये होता है लंब, और ये लंब और ये आधार, ठीक है। तो AB स्क्वायर प्लस क्या कर देना है, BC स्क्वायर को यहाँ पे लिख देना है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे AB का वैल्यू आपका x है, BC का वैल्यू भी आपका x है, x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर अंडर रूट में, तो रूट के बाहर जब निकालेंगे तो आपका √2 और x जो है बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से जो है आपका AC का वैल्यू निकल के आया √2 इंटू एक्स। अब जो है साइन और कॉस दिया हुआ है, यहाँ से पहले क्या कर लीजिए, साइन A का वैल्यू निकालिए। ये एंगल ले रहे हैं तो लंब बटा कर्ण फॉर्मूला होता है, लंब आपका BC और कर्ण आपका AC। देखिए यहाँ पे BC कितना x है, तो यहाँ पे लिख देंगे x, AC कितना √2 इंटू एक्स है, तो यहाँ पे लिख देना है √2 इंटू एक्स। x कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या बच जाएगा 1/√2। उसके बाद कॉस निकाल लीजिए, कॉस A, तो एंगल A को रीड कर रहे हैं, तो ये लंब और ये आपका आधार, तो आधार बटा कर्ण फॉर्मूला होता है, आधार आपका AB और कर्ण आपका हो जाएगा AC। AB का वैल्यू कितना है यहाँ पे देख सकते हैं x, और AC का वैल्यू आपने निकाला √2 इंटू एक्स, तो x और यहाँ पे लिख देंगे √2 इंटू एक्स। इसी प्रकार यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाता है 1/√2। अब आपको प्रूफ करना है, तो लिखेंगे 2 sin A इंटू कॉस A, क्या लाना है 1, तो पहले क्या कीजिए, यहाँ पे 2 का 2 रहने दीजिए, साइन A का वैल्यू आपने निकाला था 1/√2 इंटू 1/√2 बराबर, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे 2 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और रूट को √2 से गुना करेंगे तो आएगा 2, ये 2 कैंसिल हो गया, क्या आया 1। तो ये आपको प्रूफ करना था, यहाँ पे ये आपका प्रूफ हो गया, तो यहाँ लिख देंगे प्रूफ। अब उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है उसको देख लीजिए। उदाहरण नंबर 5 कर रहा है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, ये लिखा हुआ है OP बराबर 7 सेंटीमीटर, उसके बाद OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, और साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज OPQ बनाना है और P को समकोण रखना है, तो यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करेंगे OPQ, और P को पहले क्या करेंगे 90 डिग्री पे, और ये हो गया O और ये हो गया Q। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें, OP का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो ये लिख दीजिए 7, और उसके बाद आपका OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, इतना लिखा हुआ है। और साइन और कॉस Q का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आपका ये है 5, तो 5 का सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में, इतना आप लिख सकते हैं यहाँ पे OPQ में। OPQ में क्या देखा हुआ था, आपका कोण P आपका समकोण था, और क्या लिखा हुआ था OP बराबर 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, हो गया OP माइनस PQ बराबर हो गया आपका OQ माइनस PQ, यहाँ पे लिखा हुआ OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जितना दिया हुआ रहेगा उसको क्या करना है यहाँ पे लिख देना है, और साइन Q और कॉस Q का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ, बाकी का नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से पहले आप पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो लिखेंगे
पहले यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालिए। तो ओ क्यू जब यहाँ से निकालते हैं तो ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, ठीक है। और ये सेंटीमीटर रहेगा तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे रहने दीजिए। तो ये आपका ओ क्यू का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे यूज कीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इतना लिखने के बाद पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या होता है ओ क्यू, और लंब का स्क्वायर, लंब हो गया आपका ओ पी स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हो गया पी क्यू स्क्वायर। यहाँ से ओ क्यू का वैल्यू आप यहाँ लिखे हुए हैं तो लिखिए 1 सेंटीमीटर प्लस पी क्यू का स्क्वायर होल में, और ये ओ पी है, ओ पी आपका 7 है तो 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब पी क्यू स्क्वायर को पी क्यू स्क्वायर ही रहने देना है। आपने पढ़ा था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे बी का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे प्लस 2ab, तो दोनों को गुना करिए और फिर 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। पहले वाले का स्क्वायर करना है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे गुना करके 2 से गुना कर दीजिए, पी क्यू को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 पी क्यू और सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये पी क्यू और ये पी क्यू कट गया, ठीक है। और ये आपका 1 है प्लस में है, उधर जाएगा तो ये 2 पी क्यू सेंटीमीटर यहीं पे रहेगा, ठीक। और यहाँ पे ये 1 है उधर चला जाएगा, तो देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर में से घट जाएगा, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको देंगे और यहाँ से लिखेंगे पी क्यू बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा बट्टा में। तो सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने पढ़ाया था कि जब ये स्क्वायर नीचे में रहे तो क्या करते हैं 2 और इसका पावर -1 है तो आता है वैल्यू, 2 में से घटाएंगे तो 1, तो 1 यहाँ पे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे होता है, ओनली सेंटीमीटर बचेगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए 2 एकम 2 और ये आपका 24 बार में कट गया, और यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर आप पूरा सब चीज लिखते हुए चलते हैं तो गलती कभी नहीं होने वाला है, और अच्छे तरीके से लिखते हुए चलना है। बहुत लोग जो है ना यहाँ पे क्या करेंगे सेंटीमीटर सब छोड़ देंगे, लास्ट में लिखते हैं, लेकिन वो गलत तरीका होता है। फिर भी टीचर लोग भी उसको मान्यता दे देते हैं कि चलो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी गलत है तो गलत है। अब आपको क्या निकालना है, इसमें से आपको निकालना था क्या साइन क्यू और कॉस क्यू, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, आपके पास पहले पी क्यू का वैल्यू निकल चुका है यहाँ पे, तो ओ क्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं से लिख देते हैं, अतः ओ क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर प्लस पी क्यू आपका कितना आया 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका निकल गया, तीनों भुजा का वैल्यू निकल गया है। तो फिगर में लिख दीजिए ओ क्यू कितना है आपका, तो 25, तो फिगर में लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपका पी क्यू कितना है 24, तो पी क्यू 24, इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अब जो है आपका साइन क्यू कॉस क्यू निकालना है, तो लिख दीजिए साइन क्यू, यहाँ पे अब लिख दीजिए साइन क्यू लंब बटा कर्ण। लंब आपका ये एंगल रीड करे तो लंब हो गया ओपी और कर्ण हो गया ओ क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे ओपी बटा ओ क्यू, ठीक है। ओपी कितना है 7 है, और यहाँ पे ओ क्यू कितना है आपका, ओ क्यू है 25, तो यहाँ से इस तरह से आपका जाता है 7 बटा 25। अब है कॉस क्यू, देख लीजिए क्या है, कॉस क्यू लिखा हुआ है आपका आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका पी क्यू और कर्ण है आपका ओ क्यू, तो यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू आपका कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और ओ क्यू आपका है 25 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर सबका निकल के आ जाता है।